नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, दिल्ली के बाद पटना में चाचा पर आखिरी फैसला। क्या चाचा महागठबंधन के साथ आएंगे? और देखिए, मुकेश सहनी वाम दल भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो चुके हैं। तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम बढ़ाने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव के फैसले के साथ मुकेश सहनी और वाम दल के तमाम नेता मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के बदले तेवर और राजधानी पटना में आखिरी फैसला, अहम फैसला चाचा पर लिया जाना है। देखिए, वही डिप्टी सीएम की भी बात है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल लेंगे सर, दिल्ली के बाद पटना में क्या चाचा पर आखिरी मुहर साथ आने को लेकर लग जाएगा कल? देखिए, दिल्ली में निश्चित रूप से बीते दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर बैठक हुई। फिर जो है सो मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार आगमन हो रहा है, पटना आगमन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे कल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित रूप से, और जितनी बात तेजस्वी को कहनी थी बीते दिन दिल्ली में सब कुछ एक एक बिंदुवार ढंग से मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उन्होंने समझा दिया है कि कौन कौन लोग की एंट्री हो रही है, कौन कौन दल बिहार में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से, और वह पूरा ब्लूप्रिंट बता दिया है तेजस्वी। अब उसी ब्लूप्रिंट पर यहाँ पर अंतिम मुहर लगेगी और उसके बाद अब दिखेगा कि कुछ दिनों के बाद उस सीट को लेकर के आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है। तो ये आप इतनी बात तय मानिए, समझ लीजिए कि अब एक बड़ी कवायद में कांग्रेस, महागठबंधन और आरजेडी लग गई है बिहार में। तो अब चाचा की तो एंट्री है ही है, इसमें तो बट है नहीं उसमें। सर, सीटों को लेकर के भी मसला है। देखिए, 2020 की तस्वीरें कहीं पुनः न दोहरा जाए। जिस तरीके से मुकेश सहनी नाराज हो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे। क्या इस बार जिस तरीके से गठबंधन का स्वरूप बदल रहा है, सीटों पर भी मुक्त तौर पर मंथन जो है और आखिरी फैसला जो है वो कल ही अंदर खेमे ले लिया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जब मल्लिकार्जुन खड़गे बैठेंगे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव रहेंगे, तमाम बड़े नेता रहेंगे, और वाम दल के सभी तीनों वाम दल, सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले, दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी रहेगी, कांग्रेस तो है ही है, राष्ट्रीय जनता दल है ही है। तो अब बचा कौन? अब विकासशील इंसान पार्टी का उसमें एंट्री है ही है, तो अब तो कोई बचा नहीं। अब बचे सिर्फ चाचा। तो उनके लिए तो ब्लूप्रिंट हम बता ही दिए, तैयार हो चुका। दिल्ली में सब कुछ बता दिया है, एक एक विषय को तेजस्वी यादव ने रख दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के समक्ष। तो अब इसमें कोई नई बात और नई चाल तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है। अब सिर्फ कैसे इसको स्ट्रेंथन करना है, और कहां पर सीट की जो बात है, जो 2020 में जितनी सीट पर महागठबंधन के सब दल लड़े थे, उतना तो उससे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जैसे कांग्रेस के बारे में है, तो कांग्रेस भी देखिए ज्यादा बैकफुट पर नहीं है, कांग्रेस भी उसी तरह। लेकिन अब जो पार्टी में कई लोग की एंट्री हो रही है, जैसे चाचा की एंट्री हो रही है और एक की एंट्री होने वाली है, तो कैसे इनको उसमें समाहित किया जाएगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा, इसी लिहाज से कोई 2, कोई 3, कोई 4 करके सीट आगे पीछे करके छोड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और स्वतः छोड़ेंगे, यह कहने की बात नहीं है और किसी को बताना भी नहीं है। इन लोगों को छोड़ेगा तभी ना, कोई नए लोगों को आपको एडजस्ट करना है, तो उसमें आपको बैठने का सीट उतना ही है, तो उसी बैठने की सीट में ही, लिमिट दायरे में ही आपको एडजस्ट करना है। तो जिस अभी से मान लीजिए आरजेडी पिछली बार 144 पर लड़ी थी, तो वो अब चाहेगी कि हम 160 पर लड़े, तो वह तो संभव नहीं है। और विधानसभा में मैजिकल फिगर क्या है? तो जितना वह निश्चित रूप से आरजेडी चाहती है कि उस मैजिकल फिगर, जो जादुई आंकड़ा है, उतना से ज्यादा हम लड़ें, तभी ना हमको वो जादुई आंकड़ा को हम पकड़ सकते हैं, वो हमारे पक्ष में होगा। तो यह बात तो ठीक है। लेकिन पिछली बार देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी थी, और आपको सीपीआई एमएल जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है, भाकपा माले, वह 19 सीट पर लड़ी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जो है 6 पर लड़ी थी, और सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वह 4 पर लड़ी थी। तो ये इस लिहाज से आप देखिए कि कांग्रेस एक एक सीट को मैंने देख रही है, आरजेडी खुद देख रहा है कि कहां पर कैसे कौन सी सीट में गड़बड़ी हुई थी, कहां हुई थी, तो उसको देखिए, उसको
उसका अंदर खाने में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ट्रीटमेंट माने उसका इलाज हो रहा है, इलाज बहुत बेहतर ढंग से किया जा रहा है और कांग्रेस और आरजेडी मिल करके कर रही है कि कहां पर उनकी पार्टी में उनके घटक दल कहां पर किस अलायंस का, तो वह एक इलाज बेहतर ढंग से हो रहा है। और इसी को हम कह रहे हैं, इसी में सीट का जो सो तालमेल जो है, जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, उसी में आगे पीछे होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। पिछले बार मुकेश सहनी की नाराजगी जगजाहिर हुई थी, 2020 का हम जिक्र कर रहे हैं। 25 सीटों का उन्होंने डिमांड किया था और पीसी छोड़कर चले गए थे। क्या इस बार अगर मुकेश सहनी जिस तरीके से 60 सीटों की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं, तो क्या फिर से 2020 वाली तस्वीरें दोहरा सकती है? डिप्टी सीएम का भी वो मांग कर रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। अब तमाम तरह की कयासबाजी मीडिया में चल रही है। कुछ लोग जाकर के किसी से अगर यदि मिल लेते हैं तो उसका एक अलग मायने निकाला जाता है। पिछली बार 2020 में देखा गया था, वो 25 सीट की मांग कर रहे थे, तो वो उसी को नाराजगी को पीठ में छुरा ये वो करके वो फिर उठ करके चले गए थे। यह सबके सामने पब्लिक डोमेन में, कोई हम और आप नहीं कर रहे। तो यह, लेकिन इस बार जो आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी का जो समीकरण है वह छोटे भाई और बड़े भाई के तेजस्वी यादव को कहें, तो निश्चित रूप से इस बार वो ऐसी भूल चूक नहीं करेंगे। नहीं तो ये पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से अगर इधर करेंगे तो ये एक बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा। सीएम और डिप्टी सीएम के मसले पर भी सब कुछ फाइनल हो गया, क्योंकि दिल्ली के बाद अब पटना बैठक हो रही है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि वो बार बार वो कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम रहेंगे और तेजस्वी यादव सीएम रहेंगे, तो वह कोई इसमें इफ बट की बात नहीं है, वह सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अब लाख जो जिसको जो कहना है कह ले, लेकिन इतनी बात तय मानिए कि मुकेश सहनी इधर उधर, अभी नाव उनका एकदम कंप्लीट तेजस्वी के साथ है। आपने सीटों को लेकर के आपने बात की, तो क्या आरजेडी कंप्रोमाइज के मूड में आपको लग रही है? क्योंकि आपने जादुई आंकड़े का भी बात किया और पिछले बार 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी, तो क्या ज्यादा सीटों का कंप्रोमाइज जो है वो आरजेडी करेगी? नहीं, देखिए, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, ड्राइविंग सीट में है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, तो और उनको सामने एनडीए है, नीतीश कुमार है, उनको शिकस्त मात देना है, तो ये बड़ी तैयारी और थोड़ा सा बड़ा उनको दिल दिखाना पड़ेगा। इस बात को मान के चलिए, तभी आपका जो घटक दल, आपके कुनबे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। नहीं, अगर यदि आप करिएगा तो निश्चित रूप से फिर आपको बैकफुट पर आ जाना पड़ेगा। तो 2020 के आपको जो टीस जो है तो वह कहीं नहीं रहे। इसके लिए आपको तेजस्वी को मजबूती के साथ एक एक छोटे छोटे कुनबे को भी समेटना पड़ेगा। और देखिए, पशुपति कुमार पारस आ रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। पशुपति कुमार पारस की पार्टी की एंट्री जब होगी तो निश्चित रूप से लड़ाई बहुत कांटे की होगी। इस बात को समझिए। अब हल्के में लोग समझ रहे हैं, इस बात को ले रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि आने वाले समय में जब पशुपति कुमार पारस, जब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का जब विधिवत आ जाएंगे, फिर देखिएगा कि लड़ाई किस तरीके से दिखाई पड़ती है। बिहार में जब महागठबंधन एकजुटता की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, वाम दलों की बात करें या फिर मुकेश सहनी की बात करें, ये लोग कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस जब आखिरी जो फैसला है वो कल लिया जाना है, तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव क्या तेजस्वी यादव के बनाए हुए रोड पीच पर कार्य करना पसंद करेंगे, आपको लग रहा है? देखिए, सबका टारगेट एक ही है, सबका गोल एक ही है, या वो कन्हैया कुमार हो या राजेश रंजन और पप्पू यादव हो, कि हमको इस बार एनडीए को बिहार से हटाना है और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को बिहार में लाना है। तो उस लिहाज से जब एक ही आदमी का सबका गोल टारगेट एक ही है, तो वह निश्चित रूप से वह होता हुआ, उसके बाद फिर चुनाव के बाद अगर यदि इन लोगों के मन में होगा कोई शक शुबा कन्हैया कुमार, राजेश रंजन, पप्पू यादव को, तो वह फिर तय हो जाएगा। लेकिन करें तेजस्वी यादव का बात पप्पू यादव और कन्हैया को मानना होगा। देखिए, मानना पड़ेगा, यह जरूरी भी है और मजबूरी भी है, पॉलिटिकल मजबूरी जिसको कहते हैं। तो नहीं करेंगे तो वैसे में बेहतर नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।